सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पास नहीं हो सका। हालांकि यूएनएससी में भारत का बड़ा बयान, युद्ध के हालात को लेकर भारत चिंतित है। यूएन में भारत ने कहा लोगों की जान सबसे अहम है। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने यह भी कहा कि युद्ध रुकना चाहिए, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए, कूटनीतिक रास्ते अपनाए जाएं, हमलों को बंद किया जाए। भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई है भारत की तरफ से। यूएनएससी में वोटिंग के दौरान भारत तटस्थ रहा है। रूस ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया। अमेरिका की तरफ से जो ये निंदा प्रस्ताव लाया गया था, ये पास नहीं हो सका। 11 लोगों ने पक्ष में वोट किया, 1 ने विपक्ष में वोट किया। रूस ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया और जिस मकसद से ये प्रस्ताव लाया गया था, रूस के हमलों को रोकना और साथ ही सेना को भेजे जाने के लिए यह प्रस्ताव था और पास नहीं हो सका। प्रस्ताव के पक्ष में कौन कौन है? अल्बानिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका प्रस्ताव के पक्ष में थे। 11 देश इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, जिनमें घाना है, गैबोन है, आयरलैंड है, ब्राजील है। ये इस निंदा प्रस्ताव के पक्ष में थे। अमेरिका प्रस्ताव लाया था। केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे भी इस प्रस्ताव के पक्ष में रहे वोटिंग के दरमियान। चीन, भारत, यूएई इन्होंने वोट नहीं किया, अपने आप को एब्सटेन कर लिया, गैर हाजिर रहे। वीटो लगाया किसने? रूस ने। रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है और स्थायी सदस्य के पास वीटो की पावर है। हालांकि लग रहा था कि चीन भी कहीं ना कहीं हमने वीटो का इस्तेमाल करेगा, लेकिन चीन ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और यह प्रस्ताव गिर गया रशिया के वीटो लगाने के बाद। आज तीसरा दिन है, जंग लगातार रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी हुई है। लगातार बमबारी के आप धमाके सुन सकते हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और भारत लगातार यही अपील कर रहा है कि आप लोग शांति से इस मसले को सुलझाइए। हिंसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान जाएगी और नुकसान होगा। यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे दिन भी जारी है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। उधर दुनिया की महाशक्तियां रूस के बढ़ते जंगी कदम को लगातार रोकने की कोशिश में जुटी है। हालांकि उनकी हर कोशिश लगातार सिफर साबित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को यूक्रेन पर रूसी हमले को रोकने और सेना को वापस बुलाने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। अमेरिका समेत 11 देशों घाना, ब्रिटेन, गैबोन, फ्रांस, अल्बानिया, ब्राजील, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या ने रूस के खिलाफ वोट किया, जबकि भारत, चीन और यूएई ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। वहीं रूस ने प्रस्ताव पर वीटो किया, जिससे ये प्रस्ताव गिर गया। 11 голосов за, 1 голос против, 3 воздержалось. Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета Безопасности. Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые хотели бы выступить с заявлениями после голосования. Я предоставляю слово представителю Албании. रूस के वीटो पावर का इस्तेमाल करने और निंदा प्रस्ताव गिरने पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने यूक्रेन पर रूसी हमले को अंतर्राष्ट्रीय खतरा करार दिया है। Russia, you cannot veto this resolution. You can veto this resolution, but you cannot veto our voices. You cannot veto the truth. You cannot veto our principles. You cannot veto the Ukrainian people. And we will continue to stand with Ukraine, supporting it in every way we can. इसी बीच यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोट देने वाले देशों का साझा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मकसद युद्ध को रोकना है। रूस की कार्रवाई के खिलाफ खड़े होना उनकी जिम्मेदारी है। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जाएंगे। यूएन महासभा में रूस का वीटो नहीं चलेगा। दुनिया के देश रूस को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। जवाबदेही पर वीटो नहीं लगाया जा सकता।
तो एक तरफ रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर अपने हमले और दबाव बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े देश किसी तरह रूस के जंगी इरादों को रोकने में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। संकट काल में देखिए भारत की तरफ से जो पहल की गई है, शांति कायम हो, इसको लेकर भारत की तरफ से लगातार संदेश दिया जा रहा है। यूक्रेन से संपर्क भारत ने साधा, फ्रांस से बात की, यूएन में भारत तटस्थ रहा। वहीं पुतिन से भी लगातार भारत की तरफ से बात की जा रही है और पहले दिन से भारत एक ही बात कह रहा है कि बातचीत से इस मसले को आप हल कीजिए। इस तरह की हिंसा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे जान जाएगी लोगों की, नुकसान होगा। तो फ्रांस से लगातार बात कर रहा है भारत, रशिया से भारत बात कर रहा है और शांति बनाने की बार बार अपील भारत की तरफ से की जा रही है। इस युद्ध काल में शांति वाला संदेश भारत की तरफ से दिया जा रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान जी मेरे साथ हैं और साथ ही गुरजीत सिंह जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, इस समय मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राज काद्यान सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। भारत की ये बहुत बड़ी पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं। संकट काल से इस समय यूक्रेन और रशिया गुजर रहा है और भारत बार बार शांति का संदेश दे रहा है। देखिए, भारत के लिए ये एक किस्म की डिप्लोमेटिक विडंबना थी, कई दिन से चल रहा है। पहले भी यूनाइटेड नेशन में भारत ने यही कहा था कि हम शांति चाहते हैं, वायलेंस बंद हो और डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया जाए। अभी इमरजेंसी के टाइम भी भारत ने यही कहा है कि हम वायलेंस नहीं चाहते और अफसोस था कि डिप्लोमेसी को आगे नहीं बढ़ाया गया। हमारे रिश्ते तीनों रूस, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से अच्छे हैं। हम चाहते हैं वो रिश्ते इसी तरीके से अच्छे बने रहें। रशिया के साथ तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री पहले मॉस्को गए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले वॉशिंगटन गए थे। तो शुरू वहीं से हुआ है। रशिया ने बार बार भारत की यूनाइटेड नेशन में, जब भी पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा लाना चाहा, उसको वीटो किया रशिया ने। हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट जितना है, मेजॉरिटी रशिया ने दिया था और भरोसे का था। 71 में रशिया हमारे साथ खड़ा था, जबकि अमेरिका और यूके दोनों, अमेरिका ने तो अपने 7th फ्लीट भेजी थी हमारे खिलाफ और यूके ने अपनी पनडुब्बियां भेजी थी, लेकिन रशिया ने अपने पनडुब्बियां भेजी हमारे साथ। 20 साल का वो फ्रेंडशिप का एक साइन किया था अगस्त 1971 में और पूरे तरीके से भारत के साथ खड़े रहे। एक तरफ तो रशिया है, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अभी पिछले 10-12 साल से क्लोज आए हैं, लेकिन हमारे लिए वो भी उतना ही जरूरी है। हमारा ट्रेड बहुत है अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत है, तो यूरोप के देश भी हमारे मित्र हैं। तो एक भारत ने जो रोल अदा किया है न्यूट्रलिटी का, मैं समझता हूँ बहुत सही है। बहुत मुश्किल भी था, लेकिन भारत ने, कल भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इस वोटिंग से पहले अमेरिकन के फॉरेन मिनिस्टर से और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर दोनों से बात की, अपने पोजीशन समझाई होगी। अमेरिका ने कहा भी है कि वो भारत के जो स्पेशल रिश्ते हैं रूस के साथ, वो उनको समझते हैं। डिप्लोमेसी में हर मैच्योर मुल्क दूसरे की मजबूरियां समझता है। वो भारत की मजबूरी समझते हैं कि हम पक्ष नहीं ले सकते। तो मैं समझता हूँ ये भारत के लिए एक अच्छी विजय है और भारत को भी मध्यस्थता जहाँ भी कहीं मौका मिले करनी चाहिए। भारत एक दुनिया के नक्शे पर इम्पोर्टेंट देश है, हमारी विजिबिलिटी है, हम एक बड़ा देश है, हम उभरता हुआ देश है, फ्यूचर की पावर है, अपने उसका इस्तेमाल करें और मध्यस्थता में पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो इस वोटिंग के दरमियान देखिए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने वाले जो रूसी सैनिक हैं जो इस समय यूक्रेन के अंदर हैं, उन्हें वापस अपने बैरक में लौट जाना चाहिए। वहीं गुरजीत सिंह साहब, यूएन में रूसी दूत ने कहा है कि यूक्रेन या फिर यूक्रेन के नागरिकों के खिलाफ ये युद्ध नहीं है, ये डॉनबास के लोगों को बचाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य होते हैं
तो उस समय आपके ऊपर ये विडंबना आती है कि दूर दराज के कोई संकट हो तो उसके ऊपर आपको पोजीशन लेनी पड़ती। ठीक है। दूसरी बात रही कि आप देखिए कि इस बारी जो 3 देश ने एब्सटेन किया वो तीनों एशियन देश है। एशिया के तीनों देशों जो सदस्य हैं तीनों ने एब्सटेन किया और जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन थी वो बड़ी कड़क थी, लेकिन चीन और भारत के कहने पर वो रेजोल्यूशन को कमजोर किया गया और हम दोनों ने फिर उस पर एब्सटेन किया। तब देखिए चीन भी रूस के साथ नहीं खड़ा। रूस एक अकेला देश है जो उस रेजोल्यूशन के विरुद्ध था, क्योंकि वो 22 सदस्य है, उसका वीटो माना। लेकिन जो भारत का स्टेटमेंट है एक्सप्लेनिंग द वोट, उसमें सफा कह दिया है कि रूस ने जो जो किया वो हर चीज गलत है, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया, इसलिए हमने एब्सटेन किया, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेटेजी में हम रूस के विरुद्ध नहीं जाना चाहते। लेकिन जो यूक्रेन में हो रहा है उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। ये हम एक डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश। अब जो आपने पूछा कि रूस के सदस्य ने बोला कि हम तो वो 2 प्रांतों के लोगों के हित में जा रहे थे, ये जो प्रिंसिपल है इसके भारत विरुद्ध में है, क्योंकि आगे जाके देखिए कोई देश कह दे कि मैं कश्मीर के लोगों के हित में आ रहा हूं, हम तो उसको नहीं मान सकते हैं। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें सफा है कि यूएन चार्टर का महत्व हम नहीं गिरा सकते और दूसरे देशों के जो बॉर्डर हैं तो हम ऐसे नहीं क्रॉस कर सकते। जी। तो ये तो रूस एक एग्जाम्पल बनाना चाह रहा है, वो हमारे हित में नहीं है, इसमें हम गौरव के साथ हैं। जी। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ब्रिक्स गुरजीत साहब, मुझे मजबूरन आपको रोकना पड़ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका यूक्रेन को $600 मिलियन की मदद देगा। अमेरिका की तरफ से बड़ी सैन्य सहायता यूक्रेन को दी जाएगी। $600 मिलियन की मदद अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अपने सैनिकों को अमेरिका नहीं भेजेगा, इससे साफ इनकार कर चुका है। जंग शुरू होने से पहले अमेरिका ने कहा था कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। फिर अमेरिका नेटो दोनों ने अपने पांव पीछे खींच लिए। फिर अमेरिका ने कहा कि ये गलत बातें हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और अब जो सहायता अमेरिका की तरफ से दी जानी है $600 मिलियन की खबर आ रही है कि $600 मिलियन अमेरिका यूक्रेन को देगा। गुरजीत जी, आप अपनी बात रख रहे थे सर, इस पर भी जवाब दीजिएगा सर। अमेरिका ने कहा है कि $600 मिलियन सैन्य सहायता हम यूक्रेन को देंगे। जी, तो जो ब्रिक्स संस्था है उसमें इंडिया और चाइना तो एब्सटेन कर गए और ब्राजील ने अपोज किया रशिया को, तो रशिया को ब्रिक की भी सहानुभूति नहीं मिल रही। अब आपने पूछा कि अमेरिका जो बता रहा है, ये जो $600 मिलियन है, अब ये गिनिए कि जर्मनी भी यूक्रेन को तकरीबन साल में $1 बिलियन देता है गैस पाइपलाइन के ट्रांजिट पे। जी। अब अगर तो यूक्रेन न्यूट्रलाइज हो जाता और सोवियत रशियन पक्ष में आ जाता है, तो मेरे को नहीं लगता है जर्मनी वो पैसे देगा या अमेरिका ये $600 मिलियन देगा। ये अभी बिल्कुल इस समय जंग के समय उनको सपोर्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान तब निकलेगा जब देखा जाएगा कि रूस वहां पर एक रजीम चेंज या रजीम का एटीट्यूड चेंज कर पाता है कि नहीं। जी ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। तो रशिया ने ये जो कदम उठाए हैं, लगातार रशिया की तरफ से जो मूवमेंट जारी है, जिस तरह यूक्रेन पर अटैक किया गया, उसके बाद अलग अलग देशों ने रशिया पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं, कई सैंक्शंस लगाए। उन सैंक्शंस का असर क्या होगा, क्या ये रशिया को हर्ट करेगा? हालांकि रशिया कह रहा है कि हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं, वहीं यूक्रेन ने सबसे पहले कह दिया था कि हम किसी दुश्मन से नहीं डरते, तारीखों पर तारीखें दी जा रही हों, हमें नहीं डर लगता, हम अपना खुद डिफेंस करना जानते हैं। और अभी आप एक लेटर का मजमून भी देख रहे थे, वो दरअसल वही ऑफिशियल कॉपी हम आपको लेटर की दिखा रहे थे, जिस पर जो बाइडेन ने सिग्नेचर किया है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को $600 मिलियन मदद देगा। मैं राज कादियान सर के पास वापस जा रही हूँ। गुरजीत सर बता रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है अमेरिका का, ये तो जंग चल रही है,
इसीलिए सहायता की बात कर दी अमेरिका ने, लेकिन इसे हम लॉन्ग टर्म नहीं देख सकते। राज का अध्ययन सर। अमेरिका ने यूक्रेन की या यूं कहिए रशिया के खिलाफ हर कोशिश की है, सिवाय इसके कि वो अपने ट्रूप्स नहीं भेजेगा। जी। अगर अमेरिका चाहता भी तो यूरोप के मेंबर जो हैं नेटो के, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बार अमेरिकन और रशियन सोल्जर जमीन पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में आ गए तो लड़ाई का रूप बड़ा गंभीर हो सकता है। और लड़ाई का जो प्रकोप होता है वो यूरोप से ज्यादा कोई नहीं जानता। पिछले दोनों महायुद्ध केंद्र बिंदु उनका यूरोप में था। जी। तो बाकी मदद उन्होंने हथियार दिए हैं यूक्रेन को, सामान दिया है, मिलिट्री का पैसे दे रहे हैं, और उनकी पेरिफेरी है पोलैंड रोमानिया वगैरह में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन वो बॉर्डर पार करके यूक्रेन में नहीं आएंगे। ये तो वास्तविकता है, क्योंकि रशिया बेशक सोवियत यूनियन नहीं रहा, लेकिन वो पावरफुल देश है। पुतिन ने अपनी मजबूत लीडरशिप का नमूना दिया है। वर्ल्ड किस तरफ सोचते है वो अलग बात है। उन्होंने शुरू से अपना इरादा जाहिर किया है कि मैं रशिया के हितों में, नेशनल इंटरेस्ट में कोई समझौता नहीं करूंगा, और उसके लिए उनको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगा। वो उनके रशिया के हित में समझते हैं कि नेटो और पूर्व की तरफ ना आए। जी। अगर हम इतिहास पे थोड़ी नजर डालें, जब सोवियत यूनियन टूटा 1990 में, तो यह अंडरस्टैंडिंग थी कि नेटो को जर्मनी के पूर्व में नहीं लाया जाएगा। जी। लेकिन पिछले 30 साल में नेटो ने पहले तो 7 देश वो अपने मेंबर बनाए जो पहले वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा थे, और 3 मेंबर वो भी बनाए जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, बाल्टिक कंट्रीज तीनों। तो अगला टारगेट उनका यूक्रेन है। ये देश जो बने थे 10, ये तो फिर भी रशिया के बीच में क्वेश्चन था, रशिया को डायरेक्ट खतरा नहीं था, लेकिन यूक्रेन तो रशिया की दहलीज है। 2000 किलोमीटर का तकरीबन लैंड बॉर्डर है, 300-350 किलोमीटर का सी बॉर्डर है यूक्रेन के साथ। तो अगर यहाँ भी नेटो आ जाता है तो फिर अगले टारगेट मॉस्को है। ये सब जानते हैं, रशिया जानता है। ठीक है। तो रशिया ने सिर्फ बार बार यही कहा है कि मुझे एक गारंटी दे दी जाए, लीगल गारंटी जो कि बाइंडिंग हो, कि आप यूक्रेन को नेटो में नहीं मिलाएंगे। वेस्ट ये तो कहता रहा कि वो कौन सा कल ही मिलने वाला है। जी। और जेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं कर रहे, हम क्यों मिलेंगे, लेकिन वो गारंटी किसी ने नहीं दी। तो कुछ हद तक